हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं आपका पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर देख रहे हैं, राजनीतिक दल के विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे कि चैप्टर मैं आपको पूरा कंप्लीट करा चुका हूं, बहुत अच्छे से आपको पढ़ा चुका हूं कि राजनीतिक दल क्या होते हैं। अब उनके हम क्वेश्चन सेविंग कर रहे हैं कि कैसे हम लोग अपने क्वेश्चंस को लिख सकते हैं, कैसे शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, कैसे लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, उनका हम लोग अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको हम बहुत अच्छे से आपका इस लेक्चर के माध्यम से आपका देख रहे हैं। जैसे हमने देखा कि राजनीतिक दल क्या होते हैं, किसको हम राजनीतिक दल बोलते हैं, इसके विषय में हम लोगों ने अपने इस लेक्चर के माध्यम से बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से समझा है और उसको समझने का भी आपका प्रयास किया है कि राजनीतिक दल क्या होते हैं। इन सभी चीजों को हमने इसमें देखा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे सभी बच्चे अपने लेक्चर को बहुत अच्छे से घर पर जाकर पढ़ेंगे, इसका रिवीजन करेंगे। कोई भी किसी प्रकार का आपको डाउट है और कोई भी आपको कंफ्यूजन है तो आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को मुझ तक भेज सकते हैं, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। चलिए तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। ध्यान दीजिए, कल हम लोग देख रहे थे राजनीतिक दल का क्या अर्थ है। क्या कहेंगे आप, राजनीतिक दल क्या होते हैं, इसके विषय में पढ़ा कि राजनीतिक दल ऐसा संगठन है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के काम आता है। ठीक, इसको हमने देखा। इससे आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और आगे की तरफ रुक करेंगे और बहुत सारी चीजें हैं इंपॉर्टेंट जो इसमें हम लोग आपका देखेंगे और जानेंगे। जैसे अगला इसी में जो आपका प्रश्न है बड़ा महत्वपूर्ण है, ये है किसी भी राजनीतिक या राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं, गुण होते हैं, ये हमको देखना है। ठीक है, ध्यान रहेगा, किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई भी अगर आपकी पॉलिटिकल पार्टी है तो उसमें क्या गुण होंगे, गुण का मतलब उनमें खासियत क्या, आपकी क्वालिटी होगी, इसको अगर हम लोग बात करें तो हमको इस पर विशेष रूप से ध्यान देना है। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। सबसे पहले इसको देखिए, राजनीतिक नैतिक दल समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर कुछ नीतियों और कार्यक्रम तय करते हैं। नीति और कार्यक्रम को क्या करते हैं, तय करते हैं। ये लोगों को ये है समझाने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं कि इनकी नीतियों और कार्यक्रम तय करते हैं
ये लोगों को दूसरों से बेहतर नीति है, कैसी है? उनसे बेहतर नीति है। राजनीतिक दल लोगों का समर्थन पाकर चुनाव जीतकर इन नीतियों को लागू करने का प्रयास करती है। लागू करने का आपका क्या करती है? प्रयास करती है। राजनीतिक दल देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। क्या करते हैं? जो आपकी निर्णायक भूमिका है ये उसको निभाते हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। क्या करते हैं? इसकी निर्णायक जो भूमिका है वो आपकी निभाते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था आपका पूरा कंप्लीट हो गया कि किसी भी राजनीतिक दल के क्या क्या होते हैं, क्या गुण होते हैं, ये आप इसको देख चुके हैं। लिख लीजिए इसको फटाफट से, जिन बच्चों ने अभी तक कॉपी नहीं किया है कॉपी कर लें उसको, फिर हम थोड़ा सा इसमें आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। देखिएगा इसको बच्चों आप लोग, ठीक है, कैसे इंपॉर्टेंट है ये, और समझने का प्रयास करिए। ठीक, समझने का प्रयास करें, आगे बढ़े। चलिए देखिए अगला प्रश्न इसमें हम लोग आपका देख लेते हैं। क्या प्रश्न है? अगला प्रश्न है चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एकजुट हो लोगों के समूह को कहते हैं। अब यहाँ डॉट है, क्या कहते हैं इसको देखते हैं कि लोग अगर एकजुट हो गए तो उसके समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, ये हमको इसमें देखना है। देखिए तो चुनाव लड़ने और सरकार को संभालने के लोग एकजुट होकर उनको क्या कहते हैं, इसको आंसर में देख लीजिए आप लोग, दिखाई देगा। चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए
एकजुट होकर लोगों के समूह को राजनैतिक दल कहते हैं। क्या बोलते हैं आपके इनको? हम राजनैतिक दल कहते हैं। चुनाव लड़ने, सरकार को सत्ता संभालने के लिए एकजुट होकर लोगों के समूह को राजनीतिक दल कहते हैं। क्लियर है? चलिए, इतना तो आपको याद रहेगा ही कि किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, इतना तो आप रेडी रहेंगे ही। अब इसके आगे मिलते हैं और ध्यान रखना है कि क्या देखते हैं। अब मैं कुछ पार्टियों के नाम लूंगा, एक दो के, और कुछ मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप उसको आंसर देंगे। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको नोट कर लेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए कॉपी करिए फटाफट। देखिए, एक शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में लिख रहे हैं। जैसे प्रश्न ये है कि बहुजन समाज पार्टी का मुख्य प्रेरक, बहुजन समाज पार्टी का प्रेरक, दूसरा क्वेश्चन है, बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक, क्या कह रहे हैं? संस्थापक है। कौन है भाई बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक? बताइए आप लोग, आंसर दीजिए। कितने बच्चों को मायावती लगती है? तो ध्यान रखिए, बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक है उनका नाम है काशी राम। क्या नाम है उनका? काशी राम जो है उनका नाम है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। इसी में क्या कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? बीजेपी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो क्या है मुख्य प्रेरक सिद्धांत? आधुनिकता। क्या सिद्धांत है इनका? आधुनिकता, यानी कि मॉडर्नाइजेशन, इनका प्रेरक सिद्धांत। ध्यान रखना है, इसमें किसी प्रकार का डाउट, कोई कंफ्यूजन किसी प्रकार का? चलिए बढ़ते चलिए, देखते चलेंगे आगे, समझिए थोड़ा सा और देखिए, बताइए। तो इतना फिलहाल आप मेरे को बताइए कि जितना पढ़ा है इतने में समझ आया कि नहीं आया? कोई डाउट है, कुछ पूछना है या कुछ और प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। फिर बाबू कुछ नोट से आपको बनाकर दिखाऊंगा, आपको विशेष तौर पर ध्यान देने हैं। अच्छा, कुछ दल हैं और कुछ उनकी ना संयुक्त तो मोर्चा और संगठन है, यह आपको थोड़ा ध्यान रखना। जैसे आपके इंटरनेशनल जो कांग्रेस है, ये किसके साथ आपका अपना मर्ज करती है और उस मर्ज को क्या बोलते हैं, ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है ताकि आप इसको बहुत अच्छे से देख सकें और बहुत अच्छे से इसको समझ सकें कि किस प्रकार से क्या है ये सारी चीजें। अगर आप इसको ध्यान देंगे तो सारी चीजें बड़ी आसान और बड़ी सुलभ हो जाती हैं। इनको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है और इनको समझने की थोड़ा सा भी आपकी जरूरत है। अगर आप इसको कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो सारी चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी। ठीक है, चलिए तो ये हमने देख लिया
अब मैं कुछ शब्द आपसे पूछूंगा और आपको उनके थोड़ा आंसर आपको लिखने हैं और आपको बताने हैं ये क्या चीज है। जैसे इसी में सबसे पहले आप लोग देखिए, एक छोटे छोटे चीज है, ये जैसे कि है जनमत शब्द का मतलब। जो जनमत शब्द है, देखिए पहला ही क्वेश्चन देख लीजिए, ऐसे रैपिड फायर में करते हैं कि आपने सुना होगा जनमत आया है, लोगों का जनमत आया है। ये क्या है? जनमत शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, जनमत शब्द का क्या अर्थ है, ये हमको सीखना है, या कह सकते हैं कि हमको देखना है। देखिए, जनमत शब्द का अर्थ है, जनमत शब्द का अर्थ है, क्या अर्थ है? जनता का मत। क्या अर्थ है? जनता का मत। जनमत का अर्थ है जनता का मत। मत माने विचार, मत माने वोट, दोनों हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अगले में, जनमत निर्माण में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है? जनमत निर्माण में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है? ध्यान दीजिए, राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है? तो 1 2 करके लिख लीजिए। पहला है राजनीतिक दल व नीति और कार्यक्रम को मतदाताओं के सामने रखते हैं और उनका समर्थन हासिल करने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं? उनको करने का प्रयास हासिल करते हैं। दूसरा लिखिए, राजनैतिक दल चुनाव लड़ते हैं और अपने उम्मीदवार को अधिक से अधिक जताने का प्रयत्न करते हैं। प्रयत्न जो है वो आपका करते हैं बच्चों, ये आपको विशेष कर ध्यान रखना है। ठीक है, तो जनमत शब्द क्या है, जनमत का निर्माण कौन करते हैं, इसको देखना है। ठीक है, ध्यान रखिए।
अगला प्रश्न हम लोग बात करेंगे शासक दल किसे कहते हैं, दल बदल किसे कहते हैं, शपथ पत्र किसे कहते हैं, इनके विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, इतना कंफ्यूजन है कोई नहीं है तो आगे बढ़ते हैं और एक एक करके लिखते हैं। देखिए, अगला है तीसरे नंबर का शासक दल किसे कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि शासक दल किसे कहते हैं, तो लिखिए शासक दल वह दल होता है जो होता है वह राजनीतिक पार्टी होती है जो चुनावों में जीत कर अपनी सरकार बनाकर देश के ऊपर शासन करती है। क्या करती है? अपने देश के ऊपर क्या करती है? शासन करते हैं। यानी कि शासक दल वह दल होता है जो अपनी राजनीतिक पार्टी होती है जो चुनाव जीतकर अपनी सरकार बनाकर ऊपर क्या करती है? आपका शासन करती है। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं अगला प्रश्न। दल बदल किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिए आंसर। सबसे पहले अनुसूची 10 के तहत दल बदल को परिभाषित किया गया है। परिभाषित किया गया है। क्या किया गया है? दल बदल को आपका परिभाषित किया गया है। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दल बदल को आपका परिभाषित किया गया है, उसको ध्यान रखेंगे सबसे बड़ी बात। ठीक, अब होता क्या दल बदल में? जो प्रतिनिधि जनता के द्वारा चुन के आते हैं वो उसको क्या करते हैं? एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। आइए, ये तो मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में लिखा है। अब इसका जो एक्चुअल आंसर है वो देख लीजिए। क्या है? दल बदल का अर्थ है कि एक प्रतिनिधि जो कि जनता द्वारा चुना जाता है, एक पार्टी से पर वह चुनाव जीतने के बाद वह
किसी अन्य दूसरी पार्टी में किसी अन्य दूसरी पार्टी में जुड़ जाता है और क्या करता है, सत्ता पाने का लालच करता है। क्या करता है, सत्ता पाने का लालच करता है। तो आपको ध्यान रखना है इन सारे हमारे क्वेश्चंस पर कि आपका किस प्रकार से फॉर्मेट है, कैसे कैसे थ्योरी है, छोटे छोटे क्वेश्चंस क्या हैं। अगर आप इनको पढ़ोगे तो आपकी कंपटीशन के साथ साथ आपके व्यक्तिगत रूप में भी बड़े हेल्पफुल हैं। इसको ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और अपने काम को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।